क्या हुआ जब राधा जी की भक्ति का पाला नास्तिकों से पड़ा। दोस्तों, एक नगर में हेमा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। राधा जी उसके लिए एक दोस्त के समान थी। वो उनकी मूर्ति से बातें करती, उसे सजाती और अपनी सारे सुख दुख उन्हें बताती। दरअसल हेमा का परिवार भी राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। घर में पूजा पाठ का माहौल होने की वजह से हेमा का मन भी उधर लगने लगा था। एक बार जब हेमा ने अपनी माँ से दोस्त बनाने की बात कही तो उन्होंने राधा जी की मूर्ति लाकर कहा, यही है तुम्हारी सहेली, अब से तुम इनके साथ ही खेलना और ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। बस तभी से हेमा और राधा जी के बीच भक्त और भगवान का नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता हो गया था। समय के साथ हेमा बड़ी होती चली गई और राधा रानी के प्रति उसका लगाव भी और गहरा होता चला गया। एक दिन नगर के मुखिया हेमा के पिताजी के पास आए और बोले, हेमा बिटिया बड़ी हो गई है, उसके विवाह के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? हेमा के पिता ने कहा, हाँ कहीं अच्छा लड़का, हाँ कहीं योग्य लड़का और अच्छा घर मिले तो कर दे उसकी शादी। वो इतनी भोली है इसलिए मुझे उसके लिए डर लगा रहता है। मुखिया जी ने कहा, डरना कैसा, हेमा ने प्यारी राधा रानी का हाथ पकड़ रखा है, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। वैसे मेरी नजर में उसके लिए एक लड़का है, विनोद नाम का, उसकी नौकरी सरकारी है, नगर में सबसे ऊंची हवेली है उसकी, भरा पूरा परिवार है, हेमा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हेमा के पिता ने कहा, अगर ऐसा है तो आप बात कर लीजिए, फिर दोनों परिवार आपस में मिल लेते हैं। मुखिया जी बात मान गए, जिसके बाद रविवार के दिन दोनों परिवार आमने सामने बैठे और बातचीत की और रिश्ता पक्का कर दिया। हेमा के पिता ने बहुत धूमधाम के साथ अपनी इकलौती बेटी का विवाह किया और फिर ढेर सारे आशीर्वाद के साथ उसे ससुराल से विदा किया। ससुराल पहुंचने पर हेमा का जोरदार स्वागत किया गया। वहां उसे जब कुछ खाने को दिया गया तो उसने पहले राधा जी का भोग लगाया और फिर खुद खाया। ये बात हेमा के ससुराल वालों को कुछ ठीक नहीं लगी, पर उस वक्त उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन हेमा जब सुबह उठी और स्नान आदि करके पूजा करने लगी, उसने जैसे ही घंटी बजाना शुरू किया, ससुराल के सभी लोगों की नींद खुल गई और वो लोग उसे उल्टा सीधा कहने लगे। हेमा की सास बोली, सुबह सुबह हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, ये सब गवारों के काम है, ये अपने मायके में करना, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत काम है वो करो। हेमा रोते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। तभी उसके पति ने जोर से डांटते हुए कहा, एक तो गलती करती हो और अब रो रही हो, सुबह सुबह सबको परेशान करोगी तो डांट तो पड़ेगी ही। हेमा समझ गई कि उसके पति के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी भगवान की भक्ति करना नहीं पसंद करते, पर अब समस्या ये थी कि वो राधा रानी की सेवा कैसे करे।